देखो मेरे साथ ज़बूर 89 20वीं आयत में लिखा है, मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया, अपने मुकद्दस तेल से मैंने उसे मसा किया है, मेरा हाथ उसके साथ रहेगा, मेरा बाजू उसे तकवीयत देगा, दुश्मन उस पर जबर न करने पाएगा और शरारत का फर्जंद उसे न सताएगा। मैं उसके मुखालिफों को उसके सामने मगलूब करूंगा और उसे दावत रखने वालों को मारूंगा, पर मेरी वफादारी और शफकत उसके साथ रहेंगी और मेरे नाम से उसका सींग बुलंद होगा। हालेलुया, जोर से तारीफ करो इस कलाम के लिए। और आपसे में पढ़ते हैं, दाऊद एक ऐसा बादशाह था जिसने कोई लड़ाई नहीं हारी। जब उसका दिल खुदा को पसंद आया, खुदा ने उस पर प्रोफेटिक वर्ड रिलीज किए कि मैंने इसको अपने फ्रेश अनॉइंटिंग ऑयल से, मैंने इसे ताजा मसा से मसा किया है, मैंने इसे अपने हाथ से मसा किया है, मुकद्दस तेल से, होली ऑयल से मैंने इसको मसा की। हालेलुया, मेरा हाथ इसके साथ रहेगा, इसका दुश्मन इस पर गालिब ना आने पाएगा। हालेलुया, ये रीजन था कि दाऊद का कभी भी कोई दुश्मन उस पर गालिब नहीं आ सका। उन्हीं फिलिस्तीन को जिनको खुदावन ने कहा, साउल से कहा उनको मार दे, जब फिर दाऊद के टाइम में वो फिलिस्ती आए और उन्होंने फिर से हमला किया, वार किया, तो दाऊद पूछता है, खुदावन मैं जाऊं या नहीं जाऊं। हालेलुया, उसे आदत थी खुदा से पूछ के चलने की कि आप क्या चाहते हैं खुदावन, क्या मैं ये करूं या नहीं करूं। हालेलुया, खुदावन की परफेक्ट टाइमिंग कि वो कब आपसे क्या चाहता है ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए खुदावन हमेशा उसे अल्लाह का एक नई स्ट्रेटजी, एक नया प्लान देता था, और ये सारी बातें उसने अपने बेटे को सिखाई थी, सुलेमान को सिखाई थी कि मेरे बेटे सबसे बढ़कर अपने दिल की हिफाजत करना। इसीलिए तो दाऊद लिखता है ज़बूर 119 में, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। हालेलुया, क्योंकि कोई और रीजन नहीं है कि आप गुनाह न करें। मैंने लोगों को देखा है, अच्छा जी मैं सही खिदमत नहीं करी, थोड़ी देर मैंने चर्च नहीं आना। आप अपने आप को क्लीन नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप को खुद गुनाह से पाक कर लो, आपको खुदा की जरूरत नहीं, आपको उसका फजल चाहिए। आप गिर गए हैं, संगति नहीं छोड़ेंगे, चर्च नहीं छोड़ेंगे, प्रेयर नहीं छोड़ेंगे, आपसे रोजा नहीं रखा जाता, आप एक टाइम का खाना छोड़ेंगे, आप गिड़गिड़ाएंगे, आप रोएंगे, खुदा मुझे बहाल कर, मुझे पाक कर, साफ कर, मुझे पहले से भी ज्यादा तेरे साथ चलना है, मुझे गाइड कर, अपनी रफाकत को मुझसे अलग न कर, मुझे बता मैं क्या करूं। लेकिन अगर आपका ज़मीर बीमार है और वो मर चुका है, आप मैन कॉन्शियस है, आपको सिर्फ लोगों की परवाह रहती है, आप खुदा के साथ कभी नहीं चलते। आपका ओहदा, आपने बपतिस्मा लिए, 60 साल हो गए, 100 साल क्यों नहीं हो गए, आपके नाम के साथ दुनिया को जो सबसे बड़ा वो ओहदा है वो क्यों नहीं लगता, पोप है, बिशप है, कोई भी क्यों नहीं, आप ईमानदार है, सालों से क्रिश्चियन है, मसीही घर में पैदा है, कुछ भी खुदा मुझसे नहीं मानता। बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, बतेरे मुझसे कहेंगे हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदरूहों को ना निकालें, वो हमारा काम है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, जैसे बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ। जाओ, अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ, मुर्दों को जिंदा करो, कोड़ियों को पाक साफ करो, तुमने मुफ्त पाए मुफ्त दो। लेकिन अगर तुम्हारा पर्पस सिर्फ यही है फेम लेने के लिए और ग्रोथ गैदरिंग के ऊपर तुम्हारा चक्कर आते रहते, गैदरिंग बदी के नहीं, और तुमने रिश्ता तोड़ दिया, हालेलुया, गलत सलत प्रोफेसियां, कुछ भी तुम कर रहे हो सिर्फ शोहरत और नाम के लिए, तो तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी और को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उस दिन वो मुझसे साफ कहेंगे, मुझसे कहेंगे, खुदावन हमने तेरे नाम से नबूवतें की, हमने बदरूहों को निकाला, हमने लंगड़े चलाए। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे वाकफियत नहीं, ऐ बदकारों मेरी आंखों से दूर हो जाओ। अब वो काम अच्छे किए हैं, उन्होंने लंगड़े चलाए हैं, उन्होंने नबूवतें की हैं, बड़े चाहे क्रूसेड कराए हो, जो भी बड़ा किया,
लेकिन खुद खुदा के साथ रिश्ता नहीं बनाया। इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी यीशु मसीह कह रहा है वक्त किरदारों पे आप सामने से दूर हो जाओ। टाइम बहुत नजदीक है। अब बाइबल कहती है कि वक्त यह है कि तुम नींद से जागो। आपको मालूम होना चाहिए कि रात के टाइम में, सुना होगा आपने, एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूं आपको कि रात के टाइम में शैतानी लोग जादू टोना करते हैं, वो इल्म पढ़ते हैं, वो जो कुछ भी उन्होंने सैक्रिफाइस करना है वो रात के टाइम करते हैं। क्योंकि उन्हें ये कहा जाता है कि तुम फला बकरा या जो भी वो मांगते हैं कि लेके आओ, फला जानवर लेके आओ, मुर्गा लेके आओ, जो भी मांगते हैं वो लेकर जाते हैं उनके पास, उन शैतानी लोगों के पास। लेकिन कलीसिया रात को कंबल लेके सोती है। अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे तो जो कुछ आप मुल्क में सुन रहे हो नहीं रुकेगा। ये सच है कि यीशु मसीह के आने का वक्त नजदीक है, तो बहुत सी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन ये भी सच है कि अगर आप ना जागे तो आपका दुश्मन आप पर हावी होगा। फिर आप दूसरों को ये कहने का मौका देंगे इनका खुदा कहाँ। लेकिन याद रखना, जब जब इस्राएली लोगों ने खुदावंद को सताया, खुदा की बेइज्जती करवाई दूसरी कौमों के आगे, खुदा खामोश रहा। इस्राएली रोए, कहा कि खुदा हमारे लिए बात कर, अहद का संदूक लेके आ गए कि नहीं अब तो अहद का संदूक आ गया, खुदा हमारे साथ है, वो बोलेगा। और उनके दुश्मन डरे, कहने लगे कि नहीं, उस मबूद का अहद का संदूक आ गया जो बड़ा जोरावर है, जिसने मिस्रियों को नहीं छोड़ा, अब हमारे ऊपर अफसोस है। लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा खामोश रहा और इस्राएली हार गए। कोई मायने नहीं किया, अहद का संदूक बीच में था। कितनों को मालूम है कि ये खुदावंद का जो कलाम है ये बड़ा पावरफुल है। सिर्फ अगर आपको मालूम है तो ये कुछ नहीं करने वाला जब तक आप इसको चलाएंगे नहीं अपने दुश्मन के ऊपर। मैंने देखा है क्रिश्चियन लोगों को बेवकूफी की इंतहा करते हुए कि कुछ नजर आता है, बाइबल तकिए दराज पे सो जाओ। अरे जितनी महंगी, जितनी तेज तरीन तलवार है, तकिए के पास रख के सो जाओ, जब चोर आएगा तो खुद ही हवा में उड़ के उसको लग जाएगी। आपको खुद जाग कर तलवार को पकड़कर उस पर वार करना पड़ेगा, तब चोर डाकू मरेगा। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा शैतान आया मारने, चुराने और हलाक करने। लेकिन आप इसको आपको मालूम है कि ये बड़ा पावरफुल है, ये काम करता है, शैतान को मारता है। लेकिन आपके घरों में या तो बाइबल किसी के घर नहीं है या 3-3 4-4 बाइबल है, लेकिन उसे पढ़ने वाला कोई नहीं। तलवारें हैं सजी हुई दीवार पे, पर अगर उसको कोई चलाने वाला नहीं। बंदूकें बड़ी से बड़ी, हैवी से हैवी लटकी है, पर आपको चलानी नहीं आती, तो आपके घर में डाकू तो आपको मार के ही जाएगा, सब कुछ लूट लेगा। यही शैतान आज मसीहियों के साथ कर रहा है और वो खुश हैं। अच्छा डर लगता है, सराहने बाइबल रख के सो जाओ, ये बेवकूफी का परला कर जाए। आपको इसको पढ़ना है, आपको इसको रात को पढ़ के सोना है। बाइबल कहती है खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ सारे दिन के लिए, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तूने मेरे सारा दिन हिफाजत की। तेरे कलाम में लिखा है तू ना रात की हैबत से डरेगा ना दिन को उड़ने वाले तीर से। अब जब मैं रात के टाइम में हूँ तो मैं किसी शैतान से नहीं डरूंगा। तू रात के अंधेरे में भी तू मेरा मुहाफिज है, मेरा बचाने वाला, ऊँघता नहीं। जब आप इस तरह से प्रेयर करके अपना आप सौंप के सोएंगे, मैं अपने आप को, अपने घराने को यीशु लहू में सौंपता हूँ, आप सुबह उठेंगे, ब्लेस होंगे और आप थैंक्स करेंगे फिर से। लेकिन पूरी तरह फिल्म देखते देखते सो गए, डरावना ड्रामा, डरावनी फिल्म, कुछ भी गलत सलत गंदा, जो भी आपकी रूटीन है, रूटीन है। मैंने देखा टीवी लगने की घरों में, क्रिश्चियन घरों में, लेकिन फैमिली प्रे का 10 मिनट का भी टाइम नहीं। यही रीजन है कि खानदान में किसी के साथ नहीं बनती। 3 घंटे की फिल्म एक साथ देख सकते हैं, लेकिन प्रे 10 मिनट भी
फैमिली एक साथ नहीं कर सकती, तो किसी को किसी की क्यों समझ आएगी? हालेलुया। अपने दिल में जो भरोगे वो आपसे निकले। बाइबल कहती है कि शरीयत की ये किताब, मेरे मुंह के कलाम तेरे मुंह से, तेरी जुबान से ना हटे। तो जब आपने इनको कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये आपकी जुबान से क्या निकलेंगे? वो तो जुबान से वही निकलेगा ना जो सारा दिन आपने ड्रामे देखे, जो आपने गालियां सुनी, जो आपने बोली, जो कुछ आपने शैतानी गलत सलत देखा सुना, क्योंकि वो आपकी आंखों से और आपके कानों से आपके अंदर जा चुका है। अब वही आपका भी दिल करेगा, मैं वैसा सूट सिलवा लूं, वैसी कटिंग करा लूं, मैं वैसे स्टाइल से बात करूं, वैसा फोन ले, क्योंकि वही ख्वाहिशें आपके अंदर जा चुकी है और वही बाहर निकलेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? अपनी पहचान को जानो। शैतान की बड़ी ख्वाहिश रही है कि वो नई पैदाइश पाए हुए मसीही की पहचान को खत्म करे और उसे इस चीज के लिए भुला दे कि तू असल में क्या है। वो कामयाब हुआ था बागे अदन में, और आज भी बहुतों की जिंदगी में वो कामयाब हो, जिनको कलाम नहीं मालूम, जिन्होंने दाऊद की तरह अपने दिल को कलाम से भरा नहीं, क्योंकि दुश्मन पर फतह पाने का, गाली पाने का एक वाहिद अकेला रास्ता है, बाइबल को पढ़ना। और ना सिर्फ पढ़ना, जी पढ़ के बरकत मिलती है, नो, ये हथियार है, इसको चला के रिहाई भी मिलती है। हालेलुया। इसको चलाना है शैतान के ऊपर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? आज से इसको पढ़ना है। दाऊद ने इसी, वो जानता था, इसलिए कहता तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया, ताकि दिल के अंदर से जो बत्तियां निकलती हैं, मैंने ना निलाको, मैं निलायकियां ना करूं। मैंने तेरे कलाम को ही अपने दिल में रख लिया, जो मेरी जिंदगी का, हयात का जो चश्मा है, वहां तेरे मैंने कलाम को फिक्स कर लिया है। इसीलिए जब उसे डर लगता था, वो कह रहा था मेरा दिल नहीं डरेगा, मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे तेरे कलाम पर भरोसा है। हालेलुया। कोई इत्तेफाक नहीं था कि वो कभी हारा नहीं, वो अलर्ट था, कलाम को पढ़ता था, खुदा के कलाम में जीता था। और यही उसने अपने बेटे को सिखाया कि मेरे बेटे, अपने दिल की सबसे ज्यादा हिफाजत करना, अपनी प्रॉपर्टी की नहीं, अपने राज की नहीं, सबसे ज्यादा अपने दिल की हिफाजत करना। जब तू खुदा के साथ जुड़ा रहेगा, तेरे दिल में खुदा का कलाम भरा होगा, जब बदी सामने आएगी तो इनकार करेगा। क्योंकि शैतान बागे अदन में कामयाब हुआ था। उसने हवा से क्या कहा? अगर तुमने फल खाया तो तुम खुदा की मानिद बन जाओगे, जबकि वो ये भूल गए कि हम पहले से खुदा की मानिद हैं। हालेलुया। और आपको भी शैतान गुमराह करता है, कोई नहीं, तू दैई की दे दी थी, फिर गुजारा नहीं चलेगा। तूने बड़ा बीज बोया तो गुजारा नहीं चलेगा। अभी तूने इसी टीन एज में खुदा को जिंदगी दे दी तो लाइफ की एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी। दाऊद की तो नहीं हुई। वाहिद एक अकेला, बाइबल कहती है वाहिद बादशाह था जो अपने मरने तक, यानी कि एंड तक वो सलामत रहा, उसे किसी ने मारा नहीं, यानी कि वो अपनी मौत खुद मरा। पीछे अगर आप बादशाह की हिस्ट्री पढ़ो तो बादशाह को, जी फलां बादशाह को उसने कत्ल कर दिया तो उसका बादशाह, उसका बेटा उसकी जगह बादशाह बना। लेकिन दाऊद के ऊपर खुदा का हाथ था, ब्लेसिंग थी। बूढ़ा हुआ, अपने हाथों से अपने बेटे को अपने तख्त पर बिठाया। हालेलुया। अपना दिल उसको दो, वेट मत करो बूढ़ों का। भाई लोग बाइबल नहीं पढ़ते कि औरतों का काम है। हम जॉब बड़ी दो ड्यूटियां करते, कुछ नहीं बने। यहोवा कहता तेरा सुबह सवेरे उठना और रात को देर तक जागना बेकार है अगर मैं हिफाजत न करूं। हालेलुया। अपने घुटनों पर आकर अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।